माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नॉर्देनियन मॉड्यूल एंड नॉर्देनियन रिंग। आज की इस क्लास में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेक्चर फर्स्ट है 4th यूनिट का। हम इसे रिवाइज करा रहे हैं आपको। डेफिनेशन: एन आर मॉड्यूल, कोई भी आर मॉड्यूल एम इज कॉल्ड नॉर्देनियन, उसे नॉर्देनियन कहेंगे इफ फॉर एवरी ascending chain condition, ascending chain sequence या ascending sequence कर लो आप, ascending sequence of R sub modules of M। ये कैसी होगी चेन सीक्वेंस? M1 से बड़ा सब मॉड्यूल M2, M2 से बड़ा M3, लाइक दैट। ऐसी यदि सीक्वेंस है, देयर exists a positive integer k such that कि mk plus 1, mk plus 2 and so on all are equal। ओके, एक्चुअली ये कुछ देर तक तो ये सबसेट रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये जाके इक्वल होने शुरू हो जाएं। इफ m is Nordenian, M is Nordenian, then we also say that इसे हम ACC, इसका नाम होता है ascending chain condition, यानी कि ascending chain conditions of sub modules for sub modules holds in M। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये नॉर्देनियन मॉड्यूल की है। हम अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो है नॉर्देनियन रिंग। नॉर्देनियन रिंग, ए रिंग in which every strictly ascending chain of left ideals, ये राइट आइडियल्स की भी हो सकती है, मैं इस इज फाइनाइट। देखो क्या करें, एक रिंग जिसके जो कि यहां पर तो आपने सब मॉड्यूल की सीक्वेंस बनाई थी, वहां पर आपने किसी बनाई है लेफ्ट आइडियल्स की या राइट आइडियल्स की, और यहां पर भी आप कह रहे हो कि चेन फाइनाइट हो जाएगी, थोड़ी देर बाद ये टर्मिनेट हो जाए। के मिल पर के का मतलब है टर्मिनेट होने से बात है, तो वही बात है कि फाइनाइट हो जाए। इज ए फाइनाइट इज आर कॉल्ड
कई लोग इसे लेफ्ट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट नॉर्देनियन रिंग। यदि यहां पर आप राइट लेते हो तो यहाँ राइट आ जाएगा, और यदि यहाँ लेफ्ट भी नहीं लेते, यहाँ भी लेते तो नॉर्देनियन रिंग आ जाएगा। ठीक है, जनरली लोग, ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर इसको हटा देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। तो आपके सामने हमने डेफिनेशन रख दी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्देनियन मॉड्यूल एंड नॉर्देनियन रिंग। अब हमारा कंसेप्ट है एग्जाम्पल्स का। वन बाय वन हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ताकि हमें आइडिया बिल्कुल क्लियर हो सके और माइंड में कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। ओके, तो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल जेड, क्या ये यहां पर रिंग ऑफ इंटीजर्स, ये क्या बेटा, रिंग ऑफ इंटीजर्स। इस रिंग ऑफ इंटीजर्स की क्या खासियत होती है, कोई बता सकता है? यस, रिंग ऑफ इंटीजर्स, पहली खासियत मैं बताता हूं, जेड ओवर जेड क्या होता है जी, जेड मॉड्यूल बन जाता है। और हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये नॉर्देनियन मॉड्यूल है या नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात पर लेते हैं। यदि मैं इस प्रकार का मॉड्यूल ले लूं, ये मॉड्यूल इसका सबसेट कब होगा? ये एक ही कंडीशन इंप्लाइज करेगा कि ni+1 यदि ni को डिवाइड करे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। करेक्ट? ओके, तो हम एक सब मॉड्यूल्स ले लेते हैं जो स्टार्ट होता है n1 से, n1 से बड़ा n2, n2 से बड़ा n3 एंड लाइक दैट, where n1, n2, n3 डैश डैश बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब जो ये, यानी कि ये होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? दिस रिक्वायर्स कि n2 डिवाइड्स n1। अगला क्या कहता है? n3 डिवाइड्स n2। तो यहां पर क्या बात हुई? एनी असेंडिंग चेन या सीक्वेंस ऑफ जेड सब मॉड्यूल इन जेड मॉड्यूल जेड विथ स्टार्टिंग, कहां से हो रहा है ये? स्टार्टिंग विद n कैन हैव एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट टर्म, यानी कि इसके अधिक से अधिक n फैक्टर हो सकते हैं, n चीजें हो सकती है डिस्टिंक्ट जो इसको डिवाइड करती हैं, n डिस्टिंक्ट टर्म्स। तो इसका ये पहला पेज था। सेकंड पेज, तो इससे क्या हुआ? दिस shows that Z module
Z is Northenian मॉड्यूल। अब इसी सवाल को हम नॉर्देनियन रिंग के एग्जाम्पल में लेते हैं। क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो, हमने यहां पर आपको बात बोली थी कि ये आपने को क्या दिया हुआ है, एक मॉड्यूल दिया हुआ है। अब आप इसको मॉड्यूल को सिर्फ इंटीजर्स की बात करें, रिंग की बात करते हैं, तो ये एक आइडियल होगा, ये भी एक आइडियल होगा। ये आइडियल इसका सबसेट जब होगा जब ये आइडियल ये चीज इसको डिवाइड करेगी, यानी कि जो सब मॉड्यूल वाली बात थी वो आइडियल्स की भाषा में बात कर रहे हैं। चेन ऑफ आइडियल्स जहां पर ये इंटीजर्स हैं, इस कंडीशन से कहता है कि n3 n2 को डिवाइड करेगा, n2 n1 को डिवाइड करेगा। तो एनी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स, अब यहां पर मॉड्यूल्स की बात नहीं करी, आइडियल्स इन रिंग Z स्टार्ट विद n कैन हैव एट मोस्ट n डिस्टिंक्ट टर्म्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रिंग एक नॉर्देनियन रिंग हो जाएगा। करेक्ट? क्लियर हो गया? तो इसका मतलब Z जो क्या था, सेट ऑफ क्या था बेटा, इंटीजर्स, इज ए नॉर्देनियन रिंग। मोर एग्जाम्पल करवाने से पहले हम एक थ्योरम पे आज चलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फॉर एन R module M, the following are equivalent. Following equivalent. Number 1, M is Northenian. Number 2, second point, every submodule of M is finitely generated. Third one, every non-empty set S of submodules, कई लोग यहां पर नॉन एम्पटी फैमिली ऑफ सबमोड्यूल्स भी यूज करते हैं, ऑफ M हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट। अब हम प्रूफ की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, जैसे कि आपने प्रूव करना है कि कोई भी सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होगा। लेट n बी ए सब मॉड्यूल ऑफ M। एज्यूम कर लिया, assuming that n is not finitely generated, कि m finitely generated नहीं है। इसका मतलब है for any positive integer k, हमने लिया a1 a2 a के n के एलिमेंट हैं, सच दैट n इनसे जनरेट नहीं होगा।
ऐसा कोई भी के ले ले उससे n जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ वी कैन ऑलवेज चूज एन एलिमेंट ak+1 फ्रॉम m सच दैट ये इसके जनरेशन सेट में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार हम वी then obtain an infinite properly ascending chain of submodules। पहले में क्या एलिमेंट आया? खाली A1 से जनरेटेड सब मॉड्यूल, दूसरे में A1 A2 से जनरेटेड, क्योंकि आपने कहा कि एक एलिमेंट मिल जाएगा, तीसरे में A1 A2 A3 से जनरेटेड। आपको ऐसी एक सीरीज मिल गई, ठीक है। किसकी सीरीज है? ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ n which is a contradiction to the hypothesis। किस हाइपोथेसिस के साथ? कि n आपका क्या है? नॉर्देनियन, यानी नॉर्देनियन में आपको इनफाइनाइट नहीं मिलनी चाहिए थी। Hence every submodule is finitely generated। Every submodule is finitely generated। करेक्ट। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, नाउ सेकंड implies थर्ड। Let n naught be an element of S if n naught is not maximal। यदि ये मैक्सिमल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? There exists n1 belongs to S such that n naught से बड़ा क्या आ जाएगा जी? n1 आ जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं, यदि n naught मैक्सिमल नहीं है तो S में एक और सब मॉड्यूल मिलेगा n1 जो n naught से बड़ा होगा। फिर यदि n1 भी मैक्सिमल नहीं है, if n1 is not maximal there exists n2 belongs to S such that, अब क्या हो जाएगा? n naught से बड़ा n1 था, n1 से बड़ा n2 आ जाएगा। इन केस कि S के पास मैक्सिमल ही नहीं है। यदि मैक्सिमल है तो हमारा सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। थर्ड पेज। In case S has no maximal element, यदि S के पास कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं है, we obtained an infinite properly ascending chain of submodules n naught से n1, n1 से n2 डैश 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 डैश, किसकी? ऑफ और सब मॉड्यूल्स ऑफ n। अब हम एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं n,
जो इनकी यूनियन है। यूनियन को हमें सब मॉड्यूल प्रूव करना है। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है नॉन एम्पटी। नॉन एम्पटी यहां प्रूव करना बहुत आसान है। देखो बेटा, यदि ये यूनियन है तो इसमें ये सारे सेट्स होंगे। ये सारे सेट नॉन एम्पटी को, हर सब मॉड्यूल नॉन एम्पटी होता है। तो इट इज प्रूव दैट कि दिस इज नॉन एम्पटी। दूसरी चीज, अब इसको सब मॉड्यूल प्रूव करने के लिए x और y दो एलिमेंट n से लिए और एक r लिया रिंग से। यदि ये दो एलिमेंट यूनियन में हैं तो x किसी सेट NU में होगा और y किसी सेट NV में होगा। मैंने क्या कहा, वो NU में होगा और वो किस में होगा, NV में। बेटा अब देखो, ये चेन में है तो इसका मतलब या तो NU NV से छोटा होगा या NV NU से छोटा होगा। यानी कि x और y बोथ लाइज इन NU और NV। दोनों या तो NU में लाई करेंगे या NV में लाई करेंगे। तो x माइनस वाई और RX बोथ लाइज इन NU और NV। इन दोनों में से किसी में भी लाई करता है तो वो चीज यूनियन में लाई करेगी। और इस सारी चीज से प्रूव हो जाएगा कि N इज ए R सब मॉड्यूल। यानी कि ये भी एक सब मॉड्यूल बन गया। क्या बन गया, एक सब मॉड्यूल बन गया। ठीक है जी। बाई सेकंड में क्या दिया हुआ है आपको कि एवरी सब मॉड्यूल इज फाइनाइटली जनरेटेड, सो N इज फाइनाइटली जनरेटेड। N क्या होगा बेटा, फाइनाइटली जनरेटेड। ओके, अब हमने मान लिया, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट A1 A2 AN, वे एलिमेंट जो N को क्या करते हैं, जनरेट। यानी कि N इन से जनरेट होता है। ठीक है, फाइनाइट मैनी है। ओके, अब आप ऐसे सब मॉड्यूल उठाओ जिसमें A1 हो, A2 हो, AN हो। ऐसे ऐसे n सब मॉड्यूल उठा लो। तो कितने सब मॉड्यूल उठाए हमने, फाइनाइट मैनी। नाउ A1 A2 AN belong to a finite number of सब मॉड्यूल्स। और आपको बता दूं कि ये फाइनाइट नंबर लेस देन इक्वल टू n होगा, मॉड्यूल्स ऑफ Ni। और i की वैल्यू 1 2 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सब मॉड्यूल्स मिल गए, इन सब में ये लाई करते हैं। यानी कि एक ऐसा लिया जिसमें A1, एक ऐसा लिया जिसमें A2 A3। यानी कि मैंने कह दिया कि A1 NUI1 में बिलोंग करता है, A2 NU2 में बिलोंग करता है, AN NUN में बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमने U लिया मैक्सिमम ऑफ U1 U2 UN। तो जो NU होगा उसके अंदर ये सारे लाई करेंगे, क्योंकि वो इन सब से बड़ा होके आया होगा। ठीक है, तब जब ये सारे ही NU में लाई कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सारे लाई करेंगे। तो ये इनसे जनरेटेड सेट का नाम है N इज सबसेट ऑफ NU। बट एक्चुअली में NU क्या है, NU कुछ नहीं
जो n यूनियन बना था उसका एक सेट है। तो एक्चुअली में एन यू एन का सबसेट होगा, यहाँ पर एन एन यू का सबसेट, दोनों से क्या मिल गया, n इज इक्वल टू एन यू। व्हाट इज एन यू? देखो एन यू है कि फाइनाइटली जनरेटेड आर सब मॉड्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये हमने सीक्वेंस बनाई थी, ये सीक्वेंस, ये एन यू पे जाके सारे सेम देने शुरू कर देगी, सारे सेम देने शुरू कर देगी। तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो हमने कहा था मैक्सिमल नहीं मिल रहा, वो फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ये कंट्राडिक्शन क्या कहेगा, ट्रस्ट एस, यानी कि क्या मिल गया हमें, कंट्राडिक्शन मिल गया। क्यों कंट्राडिक्शन मिल गया? क्योंकि एन यू प्लस वन एंड सो ऑन सेम आ गए हैं। सो एस मस्ट हैव ए मैक्सिमल एलिमेंट, करेक्ट। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, चौथा पॉइंट, थर्ड इम्प्लाइड फर्स्ट। वो क्या है? सपोज वी हैव एन ascending sequence of submodules of M। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। नॉर्देनियन के लिए आपने प्रूव करना है कि थोड़ी देर के बाद इसकी सारी एंट्री सेम हो जाएंगी। अब हम कहते हैं कि इसके पास मैक्सिमल एलिमेंट है, और मैक्सिमल एलिमेंट बाई थर्ड the sequence M1, M2, M3 has a maximal element। इसके पास क्या है? मैक्सिमल। उसका नाम क्या कह दिया? M। इसका मतलब है MK प्लस वन ऑनवर्ड, ये सारे सेम हैं, सेम है, तो हैंस M इज मोर देन। ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसी भाषा को रैंक, अगली थ्योरम के बारे में नॉर्देनियन रिंग की भाषा में बात करेंगे। लेट आर बी ए रिंग, देन द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग इक्विवेलेंट, नंबर 1 R is नॉर्देनियन रिंग। नंबर 2 let A be any left ideal of R, then A is finitely generated. Third, every non-empty set S of left ideals of R has a maximal element। ये आप लोग के एक्सरसाइज है। सेम वर्ड्स जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको थिंक करना है। जहाँ पर आपने रिंग लिया था वहाँ पे मॉड्यूल सोचना है, जहाँ पे आपने सब मॉड्यूल लिया था वहाँ पर लेफ्ट आइडियल सोचना है। यू गेट द सेम रिजल्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास कुछ और क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल के साथ आएंगे।